हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। कल के दिन आपने देखा होगा इस चैनल के ऊपर एक लेक्चर अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए अगर आप इस चैनल को देखते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रिज्यूम करके चल रहा है आप शेयर मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि ये जो चैनल 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था इसी थीम के साथ स्टार्ट हुआ था और आज भी इसी चीज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत यहाँ पे करते हैं। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये मैंने बार बार 1000 बार बताया है, आगे भी बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो सबसे बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ऑब्जर्वेशन स्किल। यस, जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल जितना तगड़ा वो उतना मार्केट में बहुत गजब का पैसा छापेगा। जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल एकदम पुअर, ठीक है, या फिर करेगा ही नहीं ऑब्जर्वेशन, तो भाई वो आज नहीं तो कल ट्रैप होगा ही होगा। वो हायर पे खरीदेगा और लोअर लेवल पे बेचेगा, पूरा उल्टा करेगा। सो जिसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छी होती है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन सा बिजनेस कितना बड़ा हो रहा है, कहाँ पे पैसा बन सकता है, और बिजनेस मतलब क्या, यस विटामिन जी, ग्रोथ। ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, वहाँ पे ही सबसे बड़ा पैसा बनता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस चीज़ को लेकर ही आपका ध्यान होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में तो कितने सारे सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो जो सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। एंड उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों तो काफ़ी बार मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे सिखाई है कि कुछ कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे लिटरली ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी ये सरकार के हाथ में होता है। यस, सरकार के हाथ में होता है, मतलब सरकार की जो पॉलिसियाँ होती है वो डिसाइड करेगी भाई ये सेक्टर यहाँ से और कितना बड़ा रॉकेट यहाँ पे हो सकता है। और यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों कि उसी के ऊपर आपको ध्यान रखना होता है। अभी नो डाउट काफ़ी लोग कहेंगे कि सर इसमें अगर देखा गया तो रिस्क भी काफ़ी है। देखिए रिस्क तो रहेगा ही भाई, मार्केट में आपने कदम रखा है तो रिस्क तो कभी भी जीरो नहीं होगी। रिस्क तो हमेशा आपके साथ यहाँ पे चलेगी ही चलेगी। बट यस, ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ पे सरकार अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे पैसा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए उन चीज़ों के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एंड इसीलिए अगर देखा कि हमें मतलब ये पता कैसे चलेगा, सो इसके पीछे का सबसे सिंपल टूल अगर कोई होता है दोस्तों तो वो है सरकार के जो करीबी होते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट भाई कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, दो बड़े बड़े लाखों करोड़ों में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। सो ऑब्वियसली सरकार के जो करीबी होते हैं, हर किसी को पता है, अंबानी अदानी की अगर हम लोग बात करें काफ़ी अच्छा खासा सरकार के साथ ये चलते हैं। और अगेन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में होता है, भाई ये पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है। अगर हम अमेरिका की भी बात कर ले, ठीक है, वहाँ पे तो इलॉन मस्क ने तो डांस तक किया था ट्रम्प के मतलब जब यहाँ पे स्पीच थी तभी, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ट्रम्प की सरकार बनेगी तो क्या होगा। यस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी वो उनके बिजनेस के फेवर में बनेंगे। तो वही चीज़ होती है दोस्तों, किसी भी कोई भी देश में चले जाओ आपको यही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ के जो रिचेस्ट लोग जो रहते हैं और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनमें हम लोग को बहुत अच्छा खासा रिश्ता देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगे दोस्तों वो पर्टिकुलर किसी सेक्टर को, किसी बिजनेस को अगर सपोर्ट करेंगे, सरकार इंसेंटिव देगी, पीएलए स्कीम लेकर अगर आएगी तो वो सेक्टर अच्छा ही करेगा। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करोगे तो इंसेंटिव मिलेंगे तो और अच्छा करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ कौन से सेक्टर के लिए अच्छे यहाँ पे आएंगे ये हमें पता कैसे चलेगा। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो सरकार के करीबी होते हैं वो कहाँ पे बड़ा पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो ये दो दिग्गज एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत भारी भरकम पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं दोस्तों। तो इस सेक्टर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि पहली बार मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये पहले ही चीज़ 3 साल 4 साल पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेक्टर देखा गया तो आने वाले समय में काफ़ी मतलब ग्रोथ दिखाने की पोटेंशियल रखते हैं। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था कि सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर्स इसी सेक्टर से बनेंगे और वो बन भी रहे हैं। सो वो कौन सा सेक्टर है तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। बट उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के ही दिन शाम के 5 बजे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ या फिर वीडियो खत्म होने के बाद भी आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम कहाँ पे थे कि यस ये दो दिग्गज कहाँ पे पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा।
तो वो एक सेक्टर कौन सा है दोस्तों, तो वो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। यस दोस्तों, RE की अगर हम लोग बात कर ले, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ले, इसमें सब कुछ आ गया, सोलार भी आ गया, विंड एनर्जी भी आ गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर दोस्तों जो सेक्टर है, यहाँ पे ये दो दिग्गज भारी भरकम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि हम अदानी की बात कर ले, अदानी की तो कंपनी अभी है, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने अदानी पार से तो अदानी ग्रीन अलग करके ही रखा हुआ है, वो अलग से लिस्टेड ही है। अदानी ग्रीन की बात करें तो हाँ, प्रॉब्लम क्या हो जाता है अदानी से रिलेटेड, यस, वो एक पॉलिटिकली टारगेट उनको बहुत भारी लेवल पे यहाँ पे किया जाता है, तो इस चीज़ के चलते वहाँ पे तो मतलब लिटरली हम लोगों को बहुत सारा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाता है, वो भी पार्ट आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना है। सो अदानी की अगर बात कर रही, ये देखिए, आप सब लोगों को यहाँ पे पता है, ये अदानी का ये सोलार से रिलेटेड इतना सारा बड़ा पार्क हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये पार्क हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल जाता है, सोलार पार्क यहाँ पे खवड़ा में हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि हम कह सकते हैं गुजरात साइड आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है पता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का ये जो प्लांट का ये जो पार्क है, इट्स विजिबल फ्रॉम स्पेस। गौतम अदानी ने खुद ये बात बताई थी कि ये स्पेस से भी नजर आता है, ये इतना बड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब आप समझ रहे हो कि कितना हेवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी देखा गया ये फ्यूचर है, हर किसी को पता है, ये ज़रूरत भी है कि हम कितना यहाँ पे कोल से रिलेटेड एनर्जीज यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज इतना कुछ है, थोड़ी ना हम यूरोप में रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती, इंडिया में इतनी मस्त धूप यहाँ पे खिलती है, वहाँ पे इस प्रकार के प्लांट्स लगाओ, एनर्जी जनरेट यहाँ पे करो। तो यही खेल हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मुकेश अंबानी भी खेल रहे हैं, कोई अभी की बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे 3-4 साल पहले की अगर बात कर ले, जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तब मुकेश अंबानी ने ये पहले ही बताया था कि 75,000 करोड़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन वो आने वाले 3 साल में किसके ऊपर खर्च यहाँ पे करने वाले हैं, न्यू एनर्जी इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, मतलब वही रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च करने वाले हैं। और आने वाले समय में इसमें वो और कैपेक्स करने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि उनका टारगेट 2030 तक 100 गीगावाट जनरेट करने का है। कितना? 100 गीगावाट। और कैसे? सोलर पावर से, रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, एंड 2035 तक उनका टारगेट है कि कार्बन एमिशन की अगर बात कर ले, बोलते हैं ना वो नेट जीरो कार्बन की अगर बात कर ले, ये इनका फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको लेकर ये कितना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना होता है। अभी जो रिसेंटली कंपनी के Q2 के नंबर आए, किसके? रिलायंस के, उसमें सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही था रिलायंस इंडस्ट्री का, कि रिलायंस इंडस्ट्री ने बताया कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का वो काम कर रहे हैं ना, 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे मतलब जो वर्क यहाँ पे चल रहा है, ये क्या करेगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर से ये रेवेन्यू को भी बूस्ट करेगा। मतलब यस, इससे कमाई वो स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग अभी क्या देखते हैं, रिलायंस के जब भी नंबर आते हैं, उनका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस होता है, O2C, देन गैस का बिजनेस यहाँ पे होता है, देन रिटेल का बिजनेस होता है, जियो डिजिटल टेलीकॉम की बात करें, वहाँ से इनके कमाई यहाँ पे होती है। अब आने वाले समय में आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्री के रेवेन्यू में हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले साल से उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, इसको वो मोनेटाइज करेंगे, धीमे धीमे करके अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। सो ये पूरा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि इतने दिग्गज हम लोग को इस सेगमेंट में वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब क्या है दोस्तों, यस, कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ यहाँ पे क्या करती है, इन पर्टिकुलर चीज़ों को सपोर्ट करती है। सो इन दिग्गजों के ऊपर आपको ध्यान रखना होता है। अगर कोई पूछेगा सर किस प्रकार के, 1-2 एग्जाम्पल दे दो। अभी एक सरकार की तो बेसिक पॉलिसी तो आपको पता ही है, PLI स्कीम आई थी। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे सेक्टर्स थे कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में निवेश करोगे तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी। देन उसके बाद सेकंड जो पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिलती है 2023 से, तब तो पावर मिनिस्टर RK सिंह जी थे, उन्होंने ये तक बताया था कि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि सिर्फ यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया मेड सोलर पैनल को ही रजिस्टर यहाँ पे करेंगे अंडर द ALMM। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर ले 2024 में सरकार ने ये एक नई पॉलिसी भी ला दी कि इंडिया ने कंपलसरी कर दिया कि लोकली मेड सोलर सेल को ही यूज़ किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी सोलर से रिलेटेड काम होगा, कोई बाहर से मतलब चीज़ जो रहेगी वो इंपोर्ट नहीं होगी, सब कुछ अंदर से। एंड इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तक बोल दिया है कि डेडलाइन दे दिया है, अगला साल का जो जून रहेगा तब तक आपने यहाँ पे क्या करना है, जितने भी आपका जो सोलार से रिलेटेड जो बिजनेस यहाँ पे रहेंगे, सोलार कंपनीज को यहाँ पे बताए सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। सब कुछ मतलब जो इंपोर्ट है जो बाहर से आता है उसको बंद ही करना है 2026 के बाद। सब कुछ आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट मैंडेट
यूज ऑफ लोकली मेड सोलर सेल फ्रॉम 2026 टू कर्ब द इम्पोर्ट। ठीक है, सरकार का भी टारगेट आप सभी लोगों को पता है 500 गीगावाट का है 2030 तक का। ठीक है, सो हम लोग जरूर कह सकते हैं, इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को सरकार कितना ज्यादा बढ़ावा दे रही है और इतने बड़े धुरंधर दिग्गज लोग निवेश यहाँ पे कर रहे हैं। और भी बड़े बड़े ग्रुप है, टाटा ग्रुप भी इसी में ही निवेश है, आप सभी लोगों को पता ही है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वो भी इसमें काम कर रहा है। बहुत सारे ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े ग्रुप। ठीक है, सो जरूर आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। आई नो, अब एक आखिरी डाउट आपका जरूर होगा कि सर अभी आपने यहाँ पे बताया कि अंबानी की बात कर ली, अदानी की बात कर ली। ठीक है, अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, अगर गवर्नमेंट आगे जाके भविष्य में बदली तो ठीक है, चीज़ें तो बदलती रहती है ना। एक ज़माने में कांग्रेस भी 400 प्लस देखने को मिलता था और एक टाइम ऐसा भी आ गया कि कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं आ रही थी। तो चीज़ें तो बदलती रहती है। मान लो अगर कभी भविष्य में सरकारें बदली तो दोस्तों इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा जे जितने भी बड़े दिग्गज बिजनेसमैन आपको देखने को मिल जाते हैं, ये हर किसी के साथ आपको चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये किसी मतलब पर्टिकुलर मतलब बोलते हैं ना पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। ये अपोजिशन के भी जो लीडर होते हैं उनके साथ भी आपको चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी भी हुई थी, आपने देखा होगा। जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स है, वो भी थे, अपोजिशन वाले भी थे, क्योंकि उनको भी पता है भाई ये चीज़ें हमेशा शीशों की तरह होती है। 2-3 साल ये मतलब 2-3 टर्म्स ये रहेंगे, फिर अगले 2-3 टर्म्स में वो रहेंगे, फिर अगले टर्म पे कोई और रहेगा। तो इसीलिए अगर आप देखोगे ये कभी भी किसी के मतलब खिलाफ उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, वो बाकी आप और हम अलग बात होती है। ठीक है, मीडिया एक अलग बात होती है, सोशल मीडिया एक अलग बात होती है, वहाँ पे चीज़ें अलग अलग चलती है। बट अगर आप इनको अगर आप देखोगे तो कभी भी पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके खिलाफ आपको इनके कभी उठ पटांग वाले स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर चीज़ें अगर बदली तो उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। वरना अगर पर्सनली अगर कुछ इशू अगर हो गए तो आपको पता ही है कि अगर पॉलिसी भी से अगर चेंज कर दी तो बहुत बड़ा करोड़ों का फटका यहाँ पे पड़ सकता है। सो ये भी एक चीज़ है हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसीलिए जब भी इलेक्शन आते हैं ना, तो सरकार फ्रेंडली जो कंपनियां होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हलचलें देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अभी अगर आप चाहो तो इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या फिर विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं एक स्क्रीन यहाँ पे अपीयर हो चुकी होगी, यस, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।